हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैंने बहुत उम्मीद के साथ में और बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनाया था, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था तो उसे हटाना पड़ा एंड फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती थी कि जो जैसा है सेम वैसा ही डालूं। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के डांस वगैरह थे तो उसी ऑडियो में डाल दूं कर दूं, बट जैसे मैंने वीडियो को एडिट करके डाला तो उस पर कॉपीराइट आ गया। अच्छा हुआ कि वो प्राइवेट था, तो फिर मैंने उसे हटाया और फिर एक मन सोची कि मुझे है ना डालना ही नहीं है, रहने ही देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से तो छोटी छोटी क्लिपें ऐड की है और सबसे बड़ी बात है कि इन फ्यूचर मेरा बेटा देखे करे कि मेरे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल है। बड़े हो जाते हैं ना तब अपने जो बचपन वाली स्कूल दिखती है, उसका नाम दिखता है तो भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये सब सोच के है ना मैंने मेमोरी के लिए मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मान लेते हैं कि व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, बट इट्स ओके यार। दिखेंगे तो सही कि हाँ ये बच्चा ये है, ये बच्चा वो है। तो ऐसे करके तो बेटे को तो मैंने सुबह रेडी करके भेज दिया था 8 बजे, और पेरेंट्स को थोड़ा सा लेट आना था तो बस हम नहाए फटाफट से रेडी हुए। और हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी जाना होता ना तो कपड़े क्या पहन के जाएं, तो बहुत मुश्किल से तो साड़ी डिसाइड की। एंड सबसे मुश्किल काम है नेल पेंट लगा के ना तो कुछ कर सकते हैं ना कुछ नहीं, तो जैसे तैसे नेल पेंट सुखाई। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 9 बजे का टाइम दिया हुआ था और हमें घर पे ही 9:30 के समथिंग बज गए थे। फिर हबी को कॉल किया तो बोले कि 10 मिनट लगेंगे। फिर सोचा कि उनके 10 मिनट होते नहीं हैं, कभी और ज़्यादा टाइम लग जाए तो अपन ऐसा करते हैं कि पैदल पैदल ही चलते हैं बातें करते हुए। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ थी तो बस हम निकल गए। फिर मैंने कहा 10 मिनट का वेट नहीं करना, आराम से चलेंगे, दोनों जने हैं। और सुबह सुबह मौसम भी है ना ठंडा हो रखा था तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और वैसे देखा जाए ना तो अगर मुझे अकेले जाना पड़ता तो मैं से बिल्कुल भी नहीं चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं। बट हम दोनों गए ना तो पता ही नहीं चला कब स्कूल आ गई। एंड फाइनली हम स्कूल में पहुंच चुके थे, और जब हम पहुंचे ना उससे पहले ही प्रोग्राम शुरू हो गए थे। मतलब मुझे लगता है कि 3-4 बच्चों ने मतलब ग्रुप ने डांस वगैरह कर लिया था। एंड फिर उसके बाद में पहुंचे तो फिर भी बहुत सारे डांस हुए स्कूल में। बाकी मैंने ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं किया। मैं वैसे तो सोची थी कि मेरे बेटे का ही करूँगी, फिर मुझे जो भी अच्छा लग रहा था कर रहा था तो उनका मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और मैं पूरे में वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो इसमें है वो थोड़े से म्यूजिक लगा दूँगी। बाकी जो जिस बच्चे पे सॉरी जिस गाने पे डांस करे वो तो नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पता नहीं 8 दिन लग जाए तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँ। ये घूमर घूमर पे डांस करी थी, ये गुड़िया बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। एंड यहाँ पे मतलब सारे जो पेरेंट्स है वो सारे तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी लेडीज़ है और बहुत सारे पेरेंट्स है, इधर भी बैठे हुए थे इधर भी बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। एंड ये लड़कियाँ इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था सेम ड्रेस में। मैंने इनका भी रिकॉर्ड कर लिया। और मैं सोच रही थी कि मेरे बेटे का डांस नहीं निकल गया हो, बस यही। तो फिर मैं उसको भी ढूंढ रही थी तो वो मिल ही नहीं रहा था, फिर बहुत मुश्किल से मिला तो फिर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको मतलब क्लास में जितने भी बच्चे मतलब थे सब ने डांस किया, और जिनको नहीं करना हो तो उन्होंने नहीं किया हो तो नहीं किया हुआ। और ये वाले बच्चे मैं लुट पुट गया इस वाले गाने पे किया था, है ना बेटा। ये मेरे बेटे की क्लास के बच्चे हैं। बाकी हमने एक क्लास जंप करा दी तो वो अगली क्लास में चला गया, और उनमें अलग ही दिखता है क्योंकि वो छोटा है, वो सारे बच्चे। अच्छा हाँ वो हुर वाले गाने पे, हाँ है ना। सॉरी मैं भूल गई थी। बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी अगर वैसे ही डालते ना बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्या करें अब नहीं डाल सकते हैं। एंड इन बच्चों ने भी बहुत मतलब जो भी बच्चे कर रहे थे ना छोटे छोटे थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने बचपन वाले दिन याद आ जाते हैं ना कि हम भी स्कूल में हुआ करते थे, तब पूरी पूरी रात जग के डांस कविता वगैरह प्रैक्टिस किया करते थे। और अब तो सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई थी, बट अब बच्चे की वजह से फिर से एक्साइटमेंट मतलब रहते करते हैं
कि बच्चा है तो बच्चे की वजह से मार्केट में जाना, इसके लिए ये ड्रेस खरीद के लाना और फिर इसको प्रैक्टिस करवाना, तो जिसकी वजह से बाकी कुछ साल बीच में ऐसे गए हैं ना, तो पता ही नहीं चलता था कि कब 15 अगस्त कब 26 जनवरी आ रही कर रही है। तो बस सोचते सोचते मेरे बेटे की डांस की भी बारी आ गई कर गई। और इनके डांस में मेरा बेटा ना पीछे सबसे छोटा है और पीछे पीछे जाके खड़ा हुआ, और इस बार इनका डांस मुझे है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा क्या, मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं प्रैक्टिस सही नहीं करवाई थी या फिर पता नहीं कैसे, या फिर इनकी ड्रेस सही नहीं लग रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और उसका कुर्ता भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। बड़ा तो क्या मतलब, सारे बच्चे थोड़े से हेल्दी होते हैं ना तो थोड़ा सही लगता है। वो बहुत पतला है और सबसे छोटा भी है, बट कोई ना, किया तो है, बस कोशिश करता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे। आप देख रहे होंगे ये रहा वो मेरा बेटा। तो बस इनके डांस, फिर मैंने सोचा कि इनका डांस देख के चले आते हैं। तो फिर टीचर वगैरह बोल रहे थे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके ना जाएं, मतलब जब तक मिठाई ना बांटी जाए। और फिर यही तो है कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश क्यों होते हैं, क्योंकि स्कूल में उस दिन लड्डू मिलते हैं, तो वही वाली खुशी। वैसे सिटी में इतना ज़्यादा बच्चे नहीं करते, बाकी हम जब लोग छोटे थे ना तब बहुत ज़्यादा, कि स्कूली मतलब बेसब्री से इंतज़ार होता था, कि रहता था कि कब 15 अगस्त आए, कब 26 जनवरी आए और हमें स्कूल जाए और हमें मिठाई मिले। सॉरी, थोड़ा सा है ना इग्नोर करना, क्योंकि बीच बीच में अटक जाते हैं यार, एक कंटिन्यू बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं लिख के रखती हूँ, तो वो कभी कभी गलती हो जाती है। और पास में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम मेरा बेटा है, तो वो बीच बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता, तो फिर मैं उसको बंद चुप कराने के चक्कर में मैं क्या बोल रही थी वही भूल जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एंड हाँ चलो, जैसा भी किया अच्छा लग रहा था। इसमें एक ये गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगती है। और सारे बच्चे बड़े हैं, मेरा बेटा ही सबसे छोटा है, और एक ये बच्ची भी छोटी है, थोड़ी सी बीच में दिख रही कर रही है। एंड बस यही था। और आगे कोशिश करूँगी, शायद अब पता नहीं कितने सारे डांस बचे हैं, तो मैं थोड़ा सा है ना इस पर म्यूजिक लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी बक बक सुन सुन के आप लोग भी पक जाओगे। सो चलो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
फिर इसके बाद में जो भी प्रोग्राम हुए वो मैंने शूट नहीं किए, और बीच में है ना प्रोग्राम चल ही रहा था और बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई, तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुए। करीब करीब 15-20 मिनट तक सब लोग इधर उधर हो गए कर गए। फिर से उन्होंने जैसे तैसे अरेंज करा, फिर हमने मिठाई ली और बस अब निकलने वाले हैं घर के लिए। टीचर से पूछा है कि हम बच्चे को लेके जाएं करें, एंड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के डांस देखे हैं। एंड फिर आते टाइम भी रास्ते में पैदल ही पैदल आए। मैंने कहा उस टाइम तो पैदल ही पैदल चले गए, तो पैदल ही पैदल घर चलते हैं। एंड बस आज के व्लॉग में यही था, और थकान भी बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, और इस टाइम पता नहीं मेरे कान में बहुत ज़्यादा वाला दर्द है, जिसकी वजह से भी, और मैं रास्ते में चल रही थी ना, उसी टाइम मेरे कान में दर्द स्टार्ट हो गया था, पता नहीं किस वजह से। एंड आज तो है 16 अगस्त, तो ये व्लॉग जाएगा शायद 17 अगस्त को। तो बस इतना ही। आप लोग सभी बहुत सारा प्यार दिखाना प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।